जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे 12th क्लास की सेकंड केमिस्ट्री का, या हम बोल सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या होती है, ठीक है, आज इसके बारे में जानेंगे हम। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला चैप्टर है हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन। हेलोएल्केन एंड हेलोएरीन, ठीक है। तो हेलोएल्केन और हेलोएरीन जानने से पहले हम जानेंगे हाइड्रोकार्बन क्या होता है। प्यारे बच्चों, हाइड्रोकार्बन जो होता है कार्बन और हाइड्रोजन, कार्बन और हाइड्रोजन से जो मिलकर कंपाउंड बनते हैं क्या कहलाते हैं आपके हाइड्रोकार्बन। चाहे कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन क्यों ना रहा हो, क्या कहलाएगा आपका हाइड्रोकार्बन। जैसे कि मैं यहाँ बताता हूँ, हमारा CH4 मेथेन है, ठीक है, कार्बन भी और हाइड्रोजन भी, तो ये भी क्या आपका हाइड्रोकार्बन। C2H5 है, ये भी क्या हाइड्रोकार्बन, ठीक है। C2H2 है, ये भी क्या हाइड्रोकार्बन, ठीक है। C2H5Cl, ये भी क्या हाइड्रोकार्बन, ठीक है। यानी जहां भी हमारे पास कार्बन के साथ हाइड्रोजन हमें दिख जाएगा क्या कहलाएगा हमारा हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो आप हाइड्रोकार्बन समझ में आ गया होगा। इसी तरह से डेफिनेशन लिखी हुई है, वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं क्या कहलाते हैं हाइड्रोकार्बन। वे यौगिक जो कार्बन और हाइड्रोजन से बने होते हैं क्या कहलाएंगे हाइड्रोकार्बन, ठीक है। कंपाउंड दैट आर मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है, यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन से बने यौगिक क्या कहलाए आपके हाइड्रोकार्बन। एग्जांपल एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन, ठीक है। जैसे एल्केन, एल्कीन और एल्काइन, एल्कीन के अंदर CH4 भी आ जाएगा, ठीक है। एल्केन, एल्कीन और एल्काइन क्या है आपके हाइड्रोकार्बन के एग्जांपल हैं, ठीक है। इसके बाद ठीक है हाइड्रोकार्बन के हेलोजन, हाइड्रोकार्बन के हेलोजन। अब सबसे पहले हमें हेलोजन पता होने चाहिए, क्योंकि हमने हाइड्रोकार्बन तो समझ लिया लेकिन हेलोजन के बारे में भी नहीं समझा। देखो प्यारे बच्चों, आपकी पीरियोडिक टेबल में सेकंड लास्ट जो आपकी कॉलम है उसमें जितने भी एलिमेंट भरे हुए हैं जैसे कि Cl, Br और I और F, यानी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन। क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और फ्लोरीन क्या है आपके हैलोजन तत्व, क्या कहलाते हैं हैलोजन तत्व। जब ये हैलोजन तत्व, जब ये हैलोजन तत्व, ठीक है, किसी भी हाइड्रोजन को प्रतिस्थापित कर देते हैं, प्रतिस्थापन में अपने क्या करते हैं रिप्लेस कर देते हैं किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन को। बताऊंगा किस तरीके से, फिर सुनिए। जब भी किसी हाइड्रोकार्बन में से कोई भी हैलोजन, कोई सा भी इन चारों में से कोई भी एक हैलोजन, ठीक है, क्या करेगा हाइड्रोजन रिप्लेस कर देगा। जितने हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा उतने ही क्या हो जाएगा हाइड्रोकार्बन के साथ जुड़ जाएगा। हाइड्रोकार्बन में से जितने हाइड्रोजन क्या करेगा रिप्लेस कर देगा उतने ही क्या कर देगा हाइड्रोजन निकाल देगा, उतने क्लोरीन या ब्रोमीन या आयोडीन या फ्लोरीन को अपने साथ जोड़ लेगा। जैसे कि आपको बता दूं मैं CH4, अगर यहां से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव कर देता हूं, बाहर निकाल देता हूं और एक क्लोरीन जोड़ दूंगा तो क्या बनेगा CH3Cl। क्या हुआ, एक हाइड्रोजन रिमूव हो गया और एक क्लोरीन ऐड हो गया। तो यहां पहले क्या था CH4, क्या था CH4, अब क्या आएगा CH3Cl। तो किसने रिप्लेस कर दिया क्लोरीन ने। क्लोरीन क्या है यहाँ पर, क्लोरीन क्या है हैलोजन तत्व। जब भी कोई हैलोजन तत्व किसी भी हाइड्रोकार्बन में से हाइड्रोजन रिप्लेस करता है, प्रतिस्थापित करता है, क्या कहलाता है हाइड्रोकार्बन के हैलोजन, हाइड्रोकार्बन के हैलोजन। और एग्जांपल देखिए C2H6 है और क्या करता हूं यहां से मैं एक हाइड्रोजन रिमूव करता हूं और एक ब्रोमीन जोड़ देता हूं तो आपका हो जाएगा C2H5Br, यानी ब्रोमाथेन। नाम बनाने बताएंगे किस तरह से इस पूरे चैप्टर में अच्छे से अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो C2H5Br क्या है आपका हाइड्रोकार्बन के हैलोजन, क्योंकि किसने रिप्लेस करा था हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन, हाइड्रोकार्बन का हाइड्रोजन किसने रिप्लेस करा था, वो क्या था ब्रोमीन। ब्रोमीन क्या है आपका हैलोजन, ब्रोमीन क्या है हैलोजन तत्व, ठीक है। या जो ने एक ही हाइड्रोजन एक साथ रिप्लेस कर सकते हो, दो भी निकाल दीजिए तो दो ही ब्रोमीन है, क्लोरीन जोड़ दो। मैं यहाँ पर CH4 क्या काम करता हूं, यहां से दो हाइड्रोजन निकाल देता हूं, दो हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूं। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, दो ही हैलोजन तत्व जोड़ने पड़ेंगे। तो क्या जोड़ो क्लोरीन जोड़ देता हूं,
तो आपको क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा CH2Cl2, CH2Cl2, तीनों भी निकाल सकते हो, चारों भी एक साथ निकाल सकते हो। ठीक है, तो इतना याद रखना, जितने भी कार्बन निकाल लोगे उतने ही आपको हाइड्रोजन तत्व जोड़ने पड़ेंगे। ठीक है, अब 4 से ज्यादा निकाल नहीं सकते आप, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। अगर एक कार्बन है तो आप 4 है तो हाइड्रोजन फ्री कोई भी 4 हाइड्रोजन निकाल सकते हो, 4 इस पर कोई हाइड्रोजन तत्व जोड़ सकते हो आप। ठीक है, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, 4 होती है। 11वीं क्लास में अध्ययन करके आए उस चीज का आप। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन क्या होते हैं, वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बनों के एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन व्युत्पन्न कहलाते हैं। ठीक है, द कंपाउंड विच आर ऑब्टेन्ड बाय रिप्लेसिंग एटम आर कॉल्ड हैलोजन डेरिवेटिव बाय हाइड्रोकार्बन। इसका सीधा और मतलब समझे, ये बोल रहा है डेफिनेशन में, वे यौगिक जो हाइड्रोकार्बन एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणुओं को उतने ही हाइड्रोजन परमाणु द्वारा प्रतिस्थापित करने के फलस्वरूप प्राप्त होगा, क्या कहलाएगा आपका हाइड्रोकार्बन के हैलोजन। जितने हाइड्रोजन निकलेंगे उतने ही आपको हैलोजन तत्व जोड़ने पड़ेगा। निकालने वाला कौन होगा, प्रतिस्थापित करने वाला कौन होगा। अगर प्रतिस्थापित करने वाले क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन में से कोई एक है, ठीक है, यानी कि हैलोजन तत्वों में से कोई भी एक रिप्लेस, ठीक है, कोई भी एक रिप्लेस कर देगा। एक करने का मतलब ये नहीं कि एक ही उठा कर सकता है, ये कहने का मतलब ये है इनमें से कोई भी जितने भी हाइड्रोजन रिप्लेस करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, उतनी ही आपको क्या करने पड़ेंगे, हाइड्रोजन के फ्री उतनी ही आपको हाइड्रोजन तत्व जोड़ने पड़ेंगे जितने वो हाइड्रोजन रिप्लेस कर रहा है। इतनी बात समझ में आ गई प्यारे बच्चों। एग्जाम्पल क्या है इसके, एग्जाम्पल, ठीक है, एग्जाम्पल में बता, ये सब क्या है इसके, एग्जाम्पल ही है, ये सब क्या है इसके, एग्जाम्पल ही है, उदाहरण ही है। ठीक है, इसी के साथ ये 2 प्रकार के होते हैं, क्या, हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन 2 प्रकार के होते हैं। पहला हेलोएल्केन, दूसरा हेलोएरिन। चैप्टर नाम भी तो ये हेलोएल्केन और हेलोएरिन। ठीक है, यानी पूरे चैप्टर में इन्हीं के यौगिकों के बारे में पढ़ने वाले हैं, इन्हीं के कंपाउंड के बारे में क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। तो हेलोएल्केन 2 प्रकार के, पहला हेलोएल्केन में क्या है आपका, जो एलिफैटिक समझ तो क्या होता है, ओपन चैन वाले कंपाउंड, आलू की क्लास में पढ़ाए हो आप चीज को, ओपन चैन वाले कंपाउंड। ठीक है, वे जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, देखो ये एलिफैटिक था, ये भी एलिफैटिक, ये भी क्या है, एलिफैटिक है। ठीक है, क्या होते हैं वे आपके, जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं, हेलोएल्केन कहलाते हैं, हेलोएल्केन कहलाते। इसमें भी आप ये एग्जांपल लिख सकते हो, CH4, ठीक है, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर दिया, क्लोरीन जोड़ दिया, क्या बना, CH3Cl। ये भी क्या आपका, ये सारे कंपाउंड क्या है जो एग्जांपल दिए मैंने आपको, ये सारे एग्जांपल किसके हैं, ये आपके हेलोएल्केन के ही हैं, यानी जो है आपके जो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त है, हेलोएल्केन कहलाते हैं। which are obtained from aliphatic hydrocarbon, the are called haloalkane। example CH3Cl, C25Br और ATC, जो भी आपका, और भी बहुत सारे हैं, एक तो थोड़ी ना, 2 तो आपको एग्जांपल देने के लिए दे रख दिए मैंने यहाँ पर, समझेंगे पूरे चैप्टर में हम यहाँ पर। अब है नंबर 2 हेलोएरिन। अब हेलोएरिन क्या है, सिंपल सा, जब वो एलिफैटिक से प्राप्त हो रहा है तो ये कैसा होगा, एरोमेटिक से। एरोमेटिक क्या होता है, क्लोज चैन वाले, जिसकी चैन कैसी बनेगी, क्लोज। आप जैसे फॉर एग्जांपल बेंजीन क्या होते हैं, क्लोज चैन होती है ना। ठीक है, तो हेलोएरिन वे जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं, जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से प्राप्त होते हैं, क्या कहलाएंगे, हेलोएरिन। सेम डेफिनेशन, which are obtained from aromatic hydrocarbon, they are called haloarines। example C6H5Cl, C6H5Br।
ठीक है, यानी कि आपका ये क्या है C6H5 बेंजीन से निकल का आया। किसने निकल का आया था, किसने रिप्लेस करा था, बेंजीन ने। कहाँ से रिप्लेस हुआ था, बेंजीन। जैसे कि C6H6 बेंजीन है, यहाँ पे क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन रिप्लेस कर देता हूँ और एक Br जोड़ देता हूँ, तो क्या निकल का आएगा हमारा, ये आ जाएगा C6H5 Br। हाँ, क्लोरीन के साथ रिप्लेस करोगे तो एक हाइड्रोजन रिमूव कीजिए, यानी एक रिमूव करो, एक कम कर दीजिए और एक क्लोरीन जोड़ दीजिए। क्लोरीन जोड़ दीजिए, क्या बन जाएगा C6H5Cl। किसका एग्जाम्पल है ये एग्जाम्पल है हेलो एरिन का। ठीक है, तो सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन समझा, हाइड्रोकार्बन से हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन समझा, इनके एग्जाम्पल समझे, ये कितने प्रकार के होते हैं, और हेलो एल्केन और हेलो एरिन के बारे में पढ़ा। ठीक है, अब इनका हम पढ़ने वाले नामकरण, क्या पढ़ने वाले, नामकरण के बारे में। ठीक है, तो नामकरण अगली वीडियो में समझेंगे। धन्यवाद।